कुछ मत करना। अगर उसकी पहचान जाहिर हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि सलाहुद्दीन का सुराग मिल गया। अगर सलाहुद्दीन को कुछ हो गया तो सुल्तान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अल्लाह। सिपाहियों की बहुत जान ले चुके। चलो, क्या सोच रहे हो दोनों? शुरू हो जाओ। चलो, सुना नहीं, वजीर को खून चाहिए। अगर नहीं लड़े तो वो मार देगा दोनों को। कोई एक तो जिंदा बचे। जो जीतेगा तलवार उसकी। चलो। फिक्र मत करना, क्योंकि सलाहुद्दीन उस सुनहरे बाल वाले को आसानी से हरा देगा। मिस्र में ज़ैद को इज्जत दी जाती है शम्सा। अगर तुमने मेरी पेशकश कबूल कर ली तो मैं तुम्हें इंतकाम से और शाहवार दोनों से बचा सकता हूँ। क्या तुम आजाद नहीं होना चाहती शम्सा? जी हाँ, बिल्कुल आजादी चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैदान में होने वाली ये लड़ाई तुम्हें रोकनी होगी। कैसे? क्या तुम अब उसकी जान लोगे जिसकी तुमने जिंदगी बचाई? तुम अपने मोहसिन का कत्ल कर सकोगे? अगर तलवार की हवस में पागल हो जाऊं तो हाँ। मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। तलवार के असल मालिक के लिए मैं एक बेगुनाह को मार चुका हूं। तुम्हारा मतलब तुम दोबारा ऐसा ही करोगे? एक और बोझ उठाने की ताकत नहीं मुझ में। वक्त जाया करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। नामुमकिन। अगर हमें शक हो गया तो हम दोनों को मार डालेंगे। तो यहां पर खड़े होके कुरा निकाले क्या? जो होना है होकर रहेगा, मगर मैं जानना चाहता हूं कि मैं किसके साथ मारूंगा। मुझे लगा हम पहले मिल चुके हैं। यूनुस अच्छा नाम है, मगर तुम्हारा असल नाम जानना चाहता हूं मैं। एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? एक दूसरे पर वार करो। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। इसी तरह मुकाबला करते रहो। एक न हो जाए। लगता है तलवार पसंद आ गई मेरी। चलो चलो मारो। मारो से। किसी ईसाई जंगजू की तलवार की जरूरत नहीं मुझे। लगता है एलिसा ने तुम्हें यकीन दिला दिया कि मैं ईसाई जंगजू हूँ। जो दिखता है वही मानता हूँ मैं। अगर तुम ईसाई जंगजू नहीं तो तलवार पकड़ने का अंदाज बदलना होगा तुम्हें। देखो तो ये बात बोल कौन रहा है? खुद को छुपाने में तुम भी माहिर नहीं हो। चलो अब बताओ अजीम मुजाहिद, ऐसा क्या है जो ईसाई जंगजू ने तुम्हें कुएं में फेंक दिया?
ये खेल ऐसे खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें मारूंगा और तुम मरने का तमाशा करना। लाशों के साथ नहीं जाऊंगा मैं यहां से। एहसान करने की बारी तुम्हारी है। मैं तलवार लेकर जाऊंगा और तुम्हारा मखरूज रहूंगा जिंदगी भर। एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? हमें और इंतजार मत करवाओ। बहुत अच्छे मुकाबला कर रहे हो। शाबाश शाबाश। नहीं चलो। करो। इसके साथ हमें बेवकूफ मत बनाओ। चलो। अले, ये सुनहरे बालों वाला तो बहुत ताकतवर है। काश इसके सर पे कुछ सोना लगा दिया होता हमने। वार करो। एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? उड़ा दो। चलो, बहाने बंद करो जल्दी। वार करो। उड़ा दो। और अब तक तुमने मुझे अपना असल नाम नहीं बताया। मेरा नाम बेलियन है। बेलियन के कौन परिसान का बेटा हूं। और तुम्हारा भाई कौन था? वो बिस्तर मर्ग पे। तुम अपने तख्त से भाग रहे थे, तो फिर तुम्हें वो तलवार क्यों चाहिए? अब सच बोलने की बारी तुम्हारी है। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं हूं यूसुफ, सलाहुद्दीन यूसुफ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का अमीर हूं मैं। क्या तुम उस लश्कर में थे जो यरूशलेम गया? जो जमीनें छीनी थी हम वो वापस लेने जा रहे थे। रास्ते में मुझ पर हमला हो गया। हकदार भी थे तुम उसके। मुझे लगा तुम अजनबी हो। कुद्स का नाम सुनते ही तुम बदल गए। हाँ, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसी लड़ाई हुई? एलिसा, सबके सामने हमें बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। अगर लड़ाई बराबर रही है तो दोनों को सजा दी जाए। तुम्हें लगता है कि हमने यरूशलेम चुरा लिया? तुम लोगों ने 2 दिन कत्लेआम किया और शहर में एक भी मुसलमान न छोड़ा। ये चोरी नहीं तो और क्या है? तो क्या जब तुम फतह करोगे तो कत्ल नहीं करोगे? हम बेगुनाहों को नहीं मारते। जब हम तुमसे कुद्स वापस लेंगे उस वक्त तुम्हें मालूम होगा कि चोरी क्या होती है और फतह क्या होती है। लड़ाई क्यों रुक गई? लड़ाई चलती रहनी चाहिए थी। हमें मजा आ रहा था, हम तो देख रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रुक गए। ये मामला तो बिगड़ता जा रहा है। वो सरजमीन जहाँ हजरत ईसा पैदा हुए और वही वफात पाई, इसलिए हम ईसाई तुम्हें वो सरजमीन कभी नहीं देंगे। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोग में हिरस है और अपनी इस लालच के लिए तुम मासूम लोगों का खून बहाते हो।
जबकि हजरत ईसा मेराज की रात पैगंबर खुदा का इस्तकबाल एक भाई की तरह करते हैं। कुद्स ने बहुत कुछ देखा है। कुद्स की सरजमीन हमारी है और हम कभी भी इसे तुम्हारा नहीं होने देंगे। इस शोर शराबे को अब रोक देना चाहिए वजीर दिरगाम। वक्त जाया मत करो और मारो। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप मेरी सुरीली आवाज सुने? खत्म करो। मारो मारो। मुकाबले को यहीं खत्म कर दीजिए ताकि मैं भी हिस्सा बन सकूं इस महफिल का। इसे यही मार डालो। बहुत हो गया, खाली कर दो मैदान। शुक्र मेरे अल्लाह। बहरूत से काहिरा तक सबसे हसीन आवाज जिसे पहाड़ों, चट्टानों, आसमानों और बादलों ने सुना। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज है। बहुत खूब। जबरदस्त। तो बताइए जनाबे वजीर, क्या सुनना पसंद करेंगे आप? तुम मुझे सुनाओ कुद्स की शान में मशहूर नगमा जिसकी गूंज मील तक जाए और कुद्स तक सुनाई दे। जो आपका हुक्म। बैरूत में एक खातून से ये नगमा सुना था मैंने। आशिक थी वो मुकद्दस कुद्स की। बिल्कुल जैसे कुद्स की मोहब्बत। हमारे दिल में कुद्स की मोहब्बत हमेशा से है अमीर सलाहुद्दीन यूसुफ। गलतफहमी है तुम्हारी लॉर्ड बैलियन। عاشقون أنا يا قدس لظهورك جفت عيني يا قدس من شوكي قربك عاشقون أنا يا قدس لظهورك جفت عيني يا قدس من شوكي قربك أنا بعيد يا قدس من جبالك أتمنى أن أنام تحت زيتونك لا منسك يا قدس ولا راعية تترك لن أتركك أبدا سأرجو ترابك عاشق أنا يا قدس لظهورك جفت عيني يا قدس من شوك لقربك أنا بعيد يا قدس من جبالك أتمنى أن أنام تحت زيتونك لمنسك يا قدس
ولا رائحة عطرك. لن أتركك أبدا، سأرجو لترابك. لن أتركك أبدا، سأرجو لترابك. سأرجو لترابك. क्या खूब कहा है शायर ने, खुदारा मेरे आंसू वहीं गिरने दो जहां इनका मकाम है, क्योंकि मिस्र की खूबसूरती नील के साथ ही मुकम्मल होती है। मिस्र का आंसू है नील। जनाब, 12 कैदी मारे जा चुके हैं, 2 बीमार थे, उन्हें वहीं छोड़ दिया है। बच जाने वालों की तादाद 11 है हुजूर। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या बता रहे हो माइस? जाओ जाकर अपना काम करो। अब किस बात का गुस्सा है? उस तकरीब को खून से रंग तो चुके हो तुम। मैंने नहीं, दिरगाम ने। तुम्हारी जबान बहुत चलती है। हाँ, धोखेबाज हो तुम। जब तक बच्चे को पानी में नहीं फेंकोगे वो तैराकी कैसे सीखेगा? खैर, अभी जिंदा हो तो मजे करो। कल सुबह होने वाली लड़ाई के बाद भी अगर तुम लोग जिंदा बच गए तो वजीर को दरियाए नील का बंद खोलते देख पाओगे, लेकिन उससे पहले तुम देखोगे कि कई कश्तियों में सवार शानदार मिस्री सिपाही दूसरी तरफ से इस किनारे पर उतर रहे होंगे, और फिर उसके बाद बंद खोला जाएगा और पानी खुशी से रक्स करेगा। अगर तुम लोग जिंदा रहे तो असल जश्न देख सकोगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दोस्त बहुत खामोश है। शम्सा तो ऐसी ही है, उसे सुनने वाला खामोश हो जाता है। देवी आइसिस के बाद मिस्र को जो सबसे हसीन नेमत मिली है वो शम्सा है, और जब वो दिल से गाती है तो तबाह कर देती है। मैंने अपनी आंखों से एक नेक इंसान को उसकी आवाज सुनकर बेहोश होते देखा है। हर किसी के नसीब में भी नहीं है उसे देखना और सुनना। चलो, आखिर वो कौन है जिसके लिए आपने मुझसे मेरी कसम तोड़वा दी? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा शम्सा, और शाहवार को भी नहीं भूलने दूंगा। भरोसा रखो, मुमकिन है कि मुझे दोबारा तुम्हारी मदद लेनी पड़े। मैं हमेशा हाजिर हूं। तुमने अभी तक बताया नहीं कि तलवार किसकी है? वो मेरे बाबा की। अगर तुम उनसे इतने ही मुखलिस थे तो क्यों छोड़ दी अपनी सरजमीन? एक रास्ते को मैं सही समझता रहा और फिर एहसास हुआ कि उसमें दूसरों को नुकसान है। तुमने किसे कत्ल किया था? अपने एक दोस्त को।
तो इस बात का भी रंज है तुम्हें? अपनी शनाख्त जाहिर करके तुम यहां से निकल क्यों नहीं जाते? दिरगाम तो इत्तेहादी है तुम्हारा। वो इत्तेहादी नहीं बल्कि एक कातिल है। तुमने इत्तला क्यों नहीं की जंगियों को? दुआ दो उस औरत को, अगर वो गाने ना आती तो तुम लोग जिंदा नहीं बचते। शुक्र है उसने तुम्हें नहीं भेजा। मैंने तो उनसे कहा था लेकिन मेरी सुनी ही नहीं। नाचने वाला समझ रखा है। तुम तो मेरे मोर हो खलील, वक्त आने पे नाचना पड़ेगा। चलो अब जाओ, खूब खाओ और अच्छी तरह आराम करो। आने वाला दिन तुम्हारे लिए मुश्किल साबित होगा। तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। फिर से फिरौन की तरह हुक्म चला रहे हो? फिरौन का दौर तो बस मूसा के आने तक है। खुश आमदीद काजी फाजिल, देखकर खुशी हुई। तुम अपने खुदावन से आखिर चाहते क्या हो? तुम निकलते तो उसे तलाश करने हो, लेकिन उसके बंदों को कैदी बनाकर ले आते हो। सोचा ऐसा करने से वो उनकी मदद के लिए आ पहुंचे, मगर कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारी बदौलत तकरीब का आगाज बखूबी हुआ, इसीलिए तो हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इन दो लोगों के अलावा बाकी तमाम कैदी बिल्कुल नाकारा थे। हाँ मालूम है, जानता हूँ कि इस बार काफिला अच्छा नहीं था, मगर मेरी तलाश अभी जारी है। मेरे होते हुए कैसी परेशानी तुम्हें? मेरे पास तुम्हारे लिए दो बेहतरीन जंगजू हैं। आप बहुत अहम शख्सियत है काजी फाजिल। अगर आप उस मनहूस शाहवार के साथ ना हो। मेरी साथ सिर्फ मिस्र के साथ है। ठीक है, समझ गया। चलिए मिलवाइए उन जंगजुओं से। क्यों नहीं, दरवाजे पे मुंतजिर हैं आपके। हाँ। काफी ताखीर कर दी हमने। कल तक ये काम खत्म करना होगा। सलाहुद्दीन के कैद हो जाने से हमारा मंसूबा खतरे में पड़ चुका है। कहीं उसे बचाने में मिस्र अपने हाथ से न खो दें हम। सलाहुद्दीन मिस्र के हर खजाने से ज्यादा अहमियत रखता है शाहवार। ज़हनशीन कर लें ये बात। जनाब, क्या हुआ? काजी फाजिल का खत। उन्होंने सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया। गुलाम बनाए गए जंगजुओं के साथ है वो उसे वहां से निकाल लेंगे। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। एक वाहिद रुकावट यह है कि खुसूसी सलीबी दस्ता उनके साथ शामिल हो गया है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला कि वो दस्ता कहां और कैसे तैनात होगा। उनका कहना है कि सब उस वक्त होना चाहिए जब दिरगाम महल से बाहर हो। अगर वो महल वापस चला गया और वहां से दिफा शुरू कर दिया और वो फौज जिसकी तैनाती का हमें इल्म नहीं, अगर वो आ गई तो आग में फंस जाएंगे हम दोनों तरफ से। बर्बाद हो जाएगा सब कुछ।
बहुत हो गया, हर जगह की तलाशी ले ली। आप क्या देख रहे हो? बस भी करो ये सब। देखो कितना ताकतवर हूं मैं। ये वैशी कहां से ढूंढ लिया तुमने? असल पागल तो दूसरा वाला है। इसका जीना मरना तलवार के साथ है। सराय वाले, क्या इन बहादुरों के लिए कोई कमरा खाली है? कोई कमरा खाली नहीं। दूसरों के साथ मिलकर रह सकते हैं तो ले जाता हूं मैं। तुम्हारे हाथ में क्या है? जले हुए मदरसे के मलबे से उठा के लाया हूं ताकि चूल्हा जला सकूं इससे। ये तुम क्या कह रहे हो? किताबें नहीं जलाते। मुझे लड़वाओ इससे। मैं लड़ूंगा इससे। मैदान में बहुत जोश दिखा रहा था, इसे हरा दूंगा मैं। मुझे लड़ने दो इससे। लड़ने दो मुझे। क्या रहा है? छोड़ो छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। हिम्मत है तो लड़ो। छोड़ो मुझे। देखता है हिम्मत है तो आओ लड़ो मुझसे। छोड़ो मुझे। आओ लड़ो। अरे जानते नहीं हो कौन हूं मैं? आओ दिखाओ अपनी बहादुरी। बहुत हो गया, चलो पीछे हो जाओ। बैठ जाओ। बैठो बैठो। जितने तुम ताकतवर हो उतने ही बहादुर भी। लेकिन अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि ये तुम्हारी पहली लड़ाई है और हमारा जंगजू बहुत अच्छा लड़ता है। लानत हो, कहां चला गया ये? कहां चला गया ये? कहां गया? कहां चला गया वो? कैसे गायब हो गया वो? क्या तुम लोग अंधे हो? मार्श! तुम्हें कहा था कि अपनी आंखें खुली रखना। यूनुस यहां से भाग गया। मुझे वो जिंदा चाहिए, उसे पकड़ के लाओ। जाओ। सबके सब बेकार है। कुछ इल्म हो आपको? किन बेवकूफों के साथ काम कर रहा हूं मैं? परेशान मत हो, मैं कमांदारों को खबर कर दूंगा। उसे बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। देखते हैं। चलो आ जाओ, तुम दोनों कुछ खा लो। आ जाओ। तो बताइए मुझे कि क्या कीमत है इन दोनों की? अभी इसकी जरूरत नहीं, वक्त आने पर तुमसे एक काम लूंगा। मुझे लड़वाओ इससे। मैं लड़ूंगा इससे। मैदान में बहुत जोश दिखा रहा था, इसे हरा दूंगा मैं। मैं कहता हूं छोड़ो से। छोड़ो। हिम्मत है तो लड़ो। छोड़ो मुझे। देखता है हिम्मत है तो आओ लड़ो मुझसे। कुछ मत करना, सब्र रखो, यही हमारे लिए बेहतर है। तुम यूसुफ जरूर हो, लेकिन ये कोई कुआं नहीं है। तुम इस वक्त मिस्र में हो। खुदा तुम्हारी मदद करे। जानते नहीं हो कौन हूं मैं? बहुत हो गया, छोड़ो मुझे। चलो पीछे हो जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी।
बैरूत में एक खातून से ये नगमा सुना था मैंने। आशिक थी वो मुकद्दस कुद्स की। क्या हुआ शम्सा? क्या तुम ठीक हो? परेशान नहीं हो, ठीक हूं मैं। बैरूत से लेकर यहाँ काहिरा के इस महल में जब से आई हूं, एक ही ख्वाब बार बार देख रही हूं मैं। और आज एक अजीब बात हुई। वो जो मेरे ख्वाब में आता है, उसी से मुशाबहत रखते देखा एक शख्स को मैंने। जनाब, हम उसे नहीं ढूंढ सके। अहमक हो तुम सारे, किसी काम के नहीं। जनाब, हमने हर जगह तलाश। चले जाओ यहां से, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो। मुझे पादरी की कोई जरूरत नहीं है। पादरी नहीं कौन थोग, बिशप आजम कहो। मैं यहां नसीहत करने नहीं, मुलाकात करने आया हूं। मौत से डर लगता है क्या? उन लोगों के डर है जिन्हें पीछे छोड़ जाऊंगा। इसका मतलब तुम अब भी तैयार नहीं। क्या मालरिक ने तुम्हें यहां इसलिए भेजा है कि तुम मुझे मौत के लिए तैयार करो? ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए उन्होंने एक बेहतरीन तबीब भेजा है। नहीं चाहिए तबीब। यह तो शहंशाह की तौहीन होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, और मान जाओ तो बेहतर है, क्योंकि यही वो राज है जो मौत के सामने आदमी को मजबूत बनाता है। कुछ लोग अपनी आखिरी सांस तक डटे रहते हैं। काश के कोई इस हकीकत को बदल सकता। दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाता है। ये ताज, ये तख्त, तुम्हारी जमीन, यहां तक कि तुम्हारी हर चीज तकसीम कर दी जाएगी तुम्हारे वुरसा में। इस तल्ख हकीकत को तस्लीम करने के बाद इंसान अपनी मौत के लिए तैयार हो जाता है। वुरसा से याद आया, बैलियन को खबर भिजवा दी तुमने? भिजवा दी। खबर भी भिजवा दी और उसे यहां बुलवाया भी, मगर उसने इनकार कर दिया। अच्छा फैसला किया उसने, बिल्कुल। 15 सालों तक तुम्हें तन्हा छोड़ देने वाला तुम्हारा गद्दार भाई इस तख्त का हकदार कैसे हो सकता है? वो बैलियन गद्दार नहीं। मैं नहीं जानता, मगर वो दोस्त भी नहीं है। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है मेरा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे कभी। परेशान मत होना, तुम्हारी इस महबूब सरजमीन का ख्याल रखेंगे हम।